श्रीवेद पुरुषाय नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिकेटियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम बात कर रहे थे, जो पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने बात की थी चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की, जिनमें हमने इनका उच्चारण करना, इनके बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। संस्कृत व्याकरण में इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की क्या भूमिका है, क्यों इनकी आवश्यकता है, इनका आधार क्या है, या व्याकरण का जो मूलभूत है वो ये समझो कि आपका चतुर्दश माहेश्वर सूत्र ही माने जाते हैं। इनके बारे में जितना अधिक हम जान पाएँ वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सर्वप्रथम पुनः एक बार इनका हम उच्चारण कर लेते हैं। पहला सूत्र है आपका अ ए उण, दूसरा है रेल रिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच, पांचवा है हयवरट, छठा है लण, सप्तम है यमगणनम, अष्टम है झवय, नवम है गणदस, दसम है जबगणदस, एकादश ख फ छ ठ थ च ट तव, द्वादश कपय, त्रयोदश स स सर, और चतुर्दश अंतिम जो सूत्र है आपका वो हल है। अब इनमें कॉमन बात क्या है, मिलते हुए वर्ण कौन से हैं, क्या इनकी उपादेयता है। तो सर्वप्रथम एक प्रश्न भी आ चुका है कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्णों की आवृत्ति 2 बार हुई है। ऐसे वर्ण हमको ढूंढने हैं कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनकी आवृत्ति इनमें 2 बार हुई है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारा जो सूत्र है हयवरट, इसमें ह वर्ण, ह वर्ण, और एक अंतिम जो सूत्र है आपका हल, इसका है वर्ण। इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, जो कि एक ऐसा वर्ण है जो कि क्या है, स्वर के साथ सम्मिलित है, हलंत नहीं है, व्यंजनांत नहीं है, ऐसा वर्ण है आपका ह। उसके बाद एक वर्ण है आपका ण, अयुण का ण और लण का न, दोनों सूत्रों के अंत में आए हैं और दोनों के आपके हलंत हैं। ये 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में 2 बार हुआ है। इसमें फर्क इतना है कि ये स्वर के साथ संयुक्त प्रयुक्त है, ये क्या है आपका स्वर के साथ प्रयुक्त नहीं है। अब बात करते हैं इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की उपादेयता की, क्या इनकी भूमिका है संस्कृत व्याकरण में। मित्रों, किसी भी भाषा की या किसी भी ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई है वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या होता है आपका, वर्ण। इससे कोई भी छोटी इकाई नहीं हो सकती, और वर्ण का ही दूसरा नाम है वो आपका है अक्षर। अर्थात ये एक ऐसा वर्ण, एक ऐसी चीज है जो कभी भी अक्षर, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। वैशेषिक दर्शन में आचार्य अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में बताया गया है कि शब्द गुणकम आकाशम, शब्द का जो गुण है वो आकाश है, अर्थात शब्द सदैव नित्य आकाश में विचरण करता होता है, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। अब बात करते हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, कैसा उनका वर्गीकरण है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, हमने बात की थी पिछली क्लास में प्रत्याहार की, प्रत्याहार की बात की थी हमने। प्रत्याहार
अब प्रत्याहार किसे कहेंगे? प्रत्याहार वर्णों का संक्षिप्त रूप कहलाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम वर्णों को संक्षिप्त कर देते हैं, लघु रूप दे देते हैं, छोटा कर देते हैं, वो आपका प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार करने वाला सूत्र है आदिरन्तेन सहेता। आदिरन्तेन सहेता, आदि अंतेन सहेता। हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, मूल रूप से जो प्रकरण है आपका व्याकरण का, ये संज्ञा प्रकरण है। संज्ञा प्रकरण से तात्पर्य है कि आपको विभिन्न संज्ञाओं की जानकारी इसमें होगी। किन किन व्याकरण में कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, क्या उनका नाम होता है। तो प्रथमतः जो संज्ञा आपकी आती है वो आती है प्रत्याहार संज्ञा या सहेता संज्ञा। प्रत्याहार का दूसरा नाम क्या कहलाता है? सहेता कहलाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रत्याहारस्य अपरम नाम किम, प्रत्याहार का दूसरा नाम क्या है? तो प्रत्याहार का दूसरा नाम क्या है? सहेता। सहेता संज्ञा या प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरन्तेन सहेता। इसका यदि हम पदच्छेद करते हैं तो हमारे सामने 3 वर्ण निकल के आते हैं, आदि अंतेन सह सहेता। अर्थात वर्णों का वह संक्षिप्त रूप जिसके अंदर पहला वर्ण, उसका पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, वो जो संक्षिप्त रूप है उसमें 2 जो वर्ण मिले हुए हैं, पहला और अंतिम, वो न केवल अपना बोध कराते हैं अपितु उनके बीच में आने वाले सभी वर्णों का वो बोध कराएंगे। ऐसी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसी को ही हम प्रत्याहार कहेंगे। अब यहां पर आदि वर्ण कौन सा रहेगा और अंतिम वर्ण कौन सा रहेगा? सर्वप्रथम हम सूत्र लेते हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में। पहला सूत्र है आपका है अ ई उण। इस सूत्र में यदि हम इसका संक्षिप्त रूप करना चाहें, प्रत्याहार बनाना चाहें, तो इसका हमने पहला वर्ण ले लिया अ, अंतिम वर्ण ले लिया हमने ण। आपका प्रत्याहार तैयार हो चुका है, अण प्रत्याहार। अब इस सूत्र की परिभाषा के अनुसार इस अण प्रत्याहार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यह न केवल अपना और अंतिम का बोध कराए, अपितु इनके बीच में आने वाले सभी वर्णों का ये बोध कराएगा। और यदि इसको हम लिखें सामने तो अण प्रत्याहार में आपके अ, ई, उ, ये 3 वर्ण इसमें समाहित हैं, मिले हुए हैं, जो कि हम इसको अलग करने पर ही हमको दिखाई देते हैं। वरना क्या है, संक्षिप्त रूप में अण प्रत्याहार ही प्रचलित रहता है। इसी को मान करके, सारे वर्णों को मान करके हम व्याकरण संबंधित कार्य करते रहते हैं। अब मूल बात आती है कि इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार है, इन्हीं के माध्यम से किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सर्वप्रथम हमने हिंदी पढ़ी है, अधिकतर बच्चे जानते हैं, जहां पर स्वर और व्यंजन का जिक्र आता है, उनकी बात होती है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। संस्कृत में क्या होता है, स्वर कहते हैं, लेकिन स्वर का एक प्रचलित नाम संस्कृत के अनुसार है अच। क्या नाम है? अच। इसी का दूसरा नाम क्या होगा आपका? स्वर। उधर जो आपका व्यंजन है उसका नाम संस्कृत में प्रचलित है हल। अब यहां पर हमने एक बात देखी कि जो स्वर आप हिंदी में पढ़ते आए हो उसका संस्कृत में नाम क्या है? अच। अब अच कहने से हमें बोध होता है कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में अच नाम का एक प्रत्याहार भी होता है। तो वो ही प्रत्याहार है, इसके बीच में आने वाले सभी वर्णों को क्या है? स्वर या अच कहा जाता है। अब इनका वर्गीकरण किस प्रकार से है, कैसे है? तो मूल रूप से यदि स्वर की बात की जाए कि स्वर या अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण इसमें सम्मिलित हैं, तो हम देखते हैं कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में जो पहला वर्ण है अ और पंचम जो सूत्र है, चतुर्थ जो सूत्र है, उसका जो अंतिम वर्ण है च,
यहां से लेकर के यहां तक आपका अच प्रत्याहार कंप्लीट होता है। और यदि इसको खोल करके लिखें हम तो इस अच प्रत्याहार में आपके वर्ण सम्मिलित है अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। एक बात और आपको याद रखनी है कि कभी भी प्रत्याहार बनाते समय या प्रत्याहार लिखते समय आपको हलंत वर्णों का प्रयोग नहीं करना है। हलंत वर्णों के लिए संकेत दिया हुआ है कि ये केवल उच्चारण के लिए प्रयुक्त होते हैं, उच्चारण के लिए ही इनका प्रयोग किया गया है। यदि व्यवहार में प्रत्याहार को लाते हैं तो इन हलंत वर्णों की गिनती नहीं होती है, इनको नहीं गिना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अच प्रत्याहारे कति वर्णः, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो आपको केवल 9 ही वर्ण बताने हैं, आपको ये हलंत वर्ण गिनने नहीं है, उसमें काउंट नहीं करने हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यदि ये तो है मूल स्वर, आपके जो एक सामान्य स्वर की बात करें तो आपके सामान्य स्वर ये अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, 9 है, संख्या इनकी रहेगी आपकी 9। उसके बाद आती है बात आपकी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इन्हीं स्वरों का वर्गीकरण है। दीर्घ स्वर का ये अ, ई है, उ है, री है, ली है, ए, ओ, आई, औ। इनमें से इनकी प्रकृति होती है कि जो 4 स्वर हैं आपके, 4 जो सामान्य स्वर हैं अ, ई, ए, ओ, आई, औ, ये कभी भी ह्रस्व नहीं होते। उसके बाद ये जो 4 हैं आपके, ये ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। लृ एक ऐसा वर्ण है जो ह्रस्व तो होता है, प्लुत भी होता है, लेकिन कभी दीर्घ नहीं होता। अब दीर्घ स्वर में लृ को नहीं गिना जाएगा। दीर्घ स्वर में केवल आपके वर्ण आएंगे 8 आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। संख्या रहेगी इनकी 8। उसके बाद है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कहें या ह्रस्व स्वर कहें, एक ही बात है। इसमें केवल आपके 5 वर्ण आएंगे अ, ई, उ, री और री। हमने बात की थी अभी कि जो 4 वर्ण हैं सामान्य स्वर में अ, ए, ओ, आई, औ, इनका कभी ह्रस्व नहीं होता, लृ का कभी दीर्घ नहीं होता, और इनका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्रस्व स्वर की या अक प्रत्याहार की बात कर रहे हैं। तो ये अक प्रत्याहार में आपके 5 वर्ण आएंगे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अक प्रत्याहारे कति वर्णः या ह्रस्व स्वरा कति भवन्ति, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है संख्या कितनी रहेगी इनकी 5। उसके बाद बात करते हैं कुल स्वर की। यदि हम बात करें कुल स्वर, तो कुल स्वर की बात करते हैं तो कुल स्वरों की संख्या सामान्य संख्या, उसमें +4 जोड़ दिया जाता है। 4 जो आपके हैं, जो अ, ई, उ, री, इनकी प्रकृति एक ऐसी है कि ये ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए
जो आपके मूल स्वर हैं 9, 9 प्लस 4 बराबर 13। कुल स्वर आपके 13 माने गए हैं। रीट की परीक्षा में या यूं कहें सेकंड ग्रेड की परीक्षा में ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो आपका जो कुल स्वर हैं उनकी संख्या 13 ही स्वीकार की गई है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डाउट होता है कि हम यदि पेपर में आता है तो 9 करें या 13 करें या दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो कौन से को करें। यदि आपका ऑप्शन में प्रश्न आता है कुल स्वर खालिस्तान नवम या त्रयोदश, अब आपको यदि दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको 13 ही ओके करना है, 9 को नहीं करना है। यदि बाय चांस ऐसा कहीं होता है, क्योंकि अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को भी स्वर कहा जाता है, तो अच प्रत्याहार में नॉर्मल सी सामान्य सी बात है, ये 9 वर्ण आते हैं। कभी प्रश्न ऐसा आ जाता कि अच प्रत्याहारे कति वर्ण, तो अच प्रत्याहार की बात आती है और वहां पर 13 ऑप्शन में नहीं है और 9 ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको 9 पे ओके करना है, यस करना है, आपको 9 वाला आंसर सही करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आती है बात आपकी अच या स्वर। जो सामान्य स्वर की बात करें तो वो आपकी संख्या में 9 है, अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। उसके बाद आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर संख्या इनकी रहेगी 8, आ ई उ री ए ओ ऐ औ। उसके बाद है ह्रस्व स्वर, इनका दूसरा नाम है अक प्रत्याहार, इनकी संख्या 5 रहेगी, अ ई उ री लृ। उसके बाद है कुल स्वर। कुल स्वर की संख्या या कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर आपके जो सामान्य स्वर प्लस 4 जो आपके वर्ण हैं ये वाले, इनको मिला करके कुल संख्या इनकी 13 हो जाती है। ये आपका स्वरों का सामान्य वर्गीकरण है, ये आपने जान लिया है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है व्यंजन की। अब व्यंजन में क्या बताया इन्होंने कि व्यंजन का संस्कृत में जो नाम है इसको हल प्रत्याहार भी कहा जाता है। अब हल प्रत्याहार को यदि हम देखें, यदि इसको सूत्रों के माध्यम से जानने की यदि हम कोशिश करते हैं तो हल प्रत्याहार आपका यहाँ से शुरू होता है और अंतिम लय तक जाता है। इसमें ह य व र ल य म गण न झ ब गड़ द ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स और ह। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें अंतिम ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहले वाला है ही काउंट इसमें होता है, अंतिम है को नहीं लेते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है आपका? व्यंजन है। यदि इनकी संख्या देखा जाए, इसमें देखो 2 वर्गीकरण है आपको। एक तो आपका वर्गीकरण है नंबर 1, व्यंजन का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, इसका वर्गीकरण है एक तो वर्गीय वर्गीकरण, वर्गीय वर्गीकरण, ऐसा वर्गीकरण जो वर्गों में हो। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग हमारे 5 हैं, जिनको कु, चु, टू, तु, पु, या इनका एक नाम है उदित। उत इतः यस्य सह उदितः। जिस वर्ग में या जिस वर्ण में उकार की इत संज्ञा हुई हो उसको उदित कहते हैं। तो इनका एक नाम उदित भी है, या यूं कहे ये वर्गों में हमेशा मिलते हैं। अब कु कहने से या चू कहने से, टू कहने से एक पूरे वर्ग का बोध होता है। इसी प्रकार से कु में आपका क वर्ग, चू में च वर्ग, टू में ट वर्ग और तू में त वर्ग और पू में प वर्ग।
अब क वर्ग में आपके 5 वर्ण इसमें सम्मिलित हैं। क वर्ग में है आपका क, ख, घ, घ, घ। च वर्ग में च, छ, झ, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ और ण। त वर्ग में है त, थ, ध, ध, न और प वर्ग में है प, फ, भ, भ और म। ये जो आपके 25 वर्ण हैं इनको वर्गीय व्यंजन या वर्गीय हल वर्ण कहा जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण है आपका वो है आपका अवर्गीय वर्गीकरण। अवर्गीय वर्गीकरण आपका 2 भागों में विभक्त है। पहला जो है आपका अंतस्थ वर्ण कहें या इनका दूसरा नाम जो आपका है यण प्रत्याहार। यहां पर यह बात याद रखना बहुत आवश्यक है कि यण प्रत्याहार का दूसरा नाम है अंतस्थ वर्ण। पेपरों में बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अंतस्थ वर्ण कति सन्ति, अंतस्थ वर्ण कितने हैं। अंतस्थ वर्णस्य क्रमः अस्ति, अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या रहेगा। जो हिंदी और संस्कृत को सम्मिलित कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, वो यहाँ पर मार खा जाते हैं क्योंकि हिंदी में इनका क्रम कुछ और है और संस्कृत में क्रम कुछ और है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान तभी रहेगी तब आपको पता होगा कि अंतस्थ वर्णों का ही दूसरा नाम यण प्रत्याहार है और यण प्रत्याहार चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कैसे बनेगा ये आपको बनाना यदि आता है तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। अब अंतस्थ की बात करते हैं या यण प्रत्याहार की बात करते हैं तो देखो एक बार चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में कि यण प्रत्याहार कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से प्रारंभ होगा और कहाँ पर खत्म होता है। तो आपका यण प्रत्याहार जो है वर्ड के य से लेकर के और आपका लन है इसके ण तक आता है। तो यहाँ पर य व र ल इन 4 वर्णों को लेकर के आपका अंतस्थ वर्ण या यण प्रत्याहार कंप्लीट होता है। वो हम नोट कर लेते हैं। य व र ल। अब अवर्गीय वर्गीकरण में दूसरा जो प्रकार है वो आपका है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण का दूसरा नाम जो है आपका है वो है आपका सल प्रत्याहार या यूं कहें ऊष्म वर्ण को ही सल प्रत्याहार कहा जाता है। बात फिर वहीं पर आती है चतुर्दश माहेश्वर सूत्र प्रक्रिया में प्रत्याहार बनाना और इसका जो क्रम है कोई भी सूत्र आगे पीछे नहीं होना चाहिए। क्रम के अनुसार यदि हम देखें कि सल प्रत्याहार चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में कहाँ बनता है तो यहाँ पर जो आपका सल प्रत्याहार है वो है स से लेकर के और अंतिम जो सूत्र हल है यहां तक आपका सल प्रत्याहार आता है और इसमें आपका वर्ण आते हैं श, श, श और ह। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है क्योंकि हिंदी में भी इनका जो क्रम है कुछ और दिया हुआ है और संस्कृत में कुछ और दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में जो सल प्रत्याहार बनता है उसका जो क्रम है वो आपका स, श, श और है रहेगा और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है ऊष्म वर्ण भी इनको कहा जाता है। ये जो आपने अभी पढ़ा है ये आपका व्यंजन का वर्गीकरण है और ये आपको 2 भागों में विभक्त करके बताया गया है। पहला जो वर्गीकरण है वो वर्गीय वर्गीकरण और जो दूसरा वर्गीकरण है वो आपका अवर्गीय वर्गीकरण है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। आगे की बात हम अगली क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।